नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। बड़ी खबर है, वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। रैन बसेरे में ठहरे लोगों से उनका हालचाल भी पूछा है। इसी के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सीएम ने मीटिंग ली है। काल भैरव विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं। काशी में बनाए गए 28 से ज्यादा रैन बसेरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड पर उतरे हैं और उन्होंने कंबल वितरण भी किए हैं। तस्वीरें आपके सामने। 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रैन बसेरे का निरीक्षण भी किया, लोगों से मिले हैं, उनसे बातचीत भी की है, कंबल भी उनको वितरित किए गए हैं। काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ पे काशी की चल रही विकास की परियोजनाओं की समीक्षा, उनका निरीक्षण भी यहाँ पर आज हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट काशी के लिए स्वीकृत हुए। इनमें से 2/3 से अधिक प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो चुके हैं और शेष प्रगति पर हैं। इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रैन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में अभी यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रैन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं और नगर निगम के स्तर पर ही यहां पे अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था है। पूरे काशी सिटी के अंदर 28 से अधिक ऐसे रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हजारों नागरिकों को, बेसहारा लोगों को, सड़कों के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए एक सहारा का काम इस भीषण शीतलहरी में ये रैन बसेरा कर रहे हैं। और वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार 5 जनवरी को गोरखपुर जाएंगे, जहां पर एयरपोर्ट से लेकर विभिन्न स्थानों पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत भी करेंगे, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर जगह होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। वहीं पंकज चौधरी के इस दौरे को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजाद नंद ने विशेष जानकारी भी साझा की है। गोरखपुर में जिनका जन्म हुआ, जो गोरखपुर के नगर निगम के पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा प्रारंभ किए थे और हमारे पड़ोस के महाराजगंज जनपद के 7 बार के सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी का 5 जनवरी को गोरखपुर आगमन होने जा रहा है और उस आगमन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जनपदों के जिलाध्यक्ष और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता उत्साहित और उल्लासित हैं। शाहरुख खान की सोच देश के लिए बेहतर नहीं है, यह कहना है बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल का। सवाल खड़े करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि बांग्लादेश में हुई घटनाओं के बाद पूरी दुनिया उस पर नजर बनाए हुए है। वही शाहरुख खान की सोच को उन्होंने देश के लिए उचित नहीं बताया और कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए था। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए।
इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश के घटनाक्रम हुए, आज पूरी दुनिया बांग्लादेश के खिलाफ है। बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह से भारत की सरकार ने उनके हाई कमिश्नर को तलब किया, यहाँ नहीं, भारत के विदेश मंत्री खुद गए और वहाँ के राष्ट्रपति को यूसुफ को कहना पड़ रहा है कि हम अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को देंगे। आज भारत का ये दबाव है, भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बेहतर नहीं मानता, उचित नहीं है देश के लिए। जो वर्तमान आज घटनाक्रम है, संदर्भ है, इसमें उनको निश्चित तौर से बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए। और वाराणसी में कल से शुरू होने वाले 72वें नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसका आयोजन 4 से 11 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर के प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे। विभिन्न राज्यों संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री भी अलग अलग दिनों में शामिल होंगे। नेशनल वॉलीबॉल गेम होने जा रही है और कल इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली इसमें जोड़ के इसका शुभारंभ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें प्रतिभा करेंगे। नहीं है, इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और अलग अलग प्रदेश से भी जो खिलाड़ी आए हैं उनको भी एक देखने का अवसर है। और जो साई का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, साई का भी कल MOU हस्तांतरण होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो क्रिएट किए हैं वो, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूपी के। देखिए, ये नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता ये पहली बार बनारस में हो रही है, जिसमें 50 से भी अधिक टीमें पूरे देश से यहाँ पर आ रही हैं। लगभग 2000 खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 3000 अन्य लोग की यहाँ पर कल सभा होगी, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से इसको संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल यहाँ पर रहेंगे और पूरे परिसर का भ्रमण भी करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बैरिकेडिंग का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, CCTV लगवाए जा रहे हैं और हम लोगों ने ट्रैफिक की भी इस तरह व्यवस्था की है ताकि जो खिलाड़ी हैं और जो यहाँ के आगंतुक हैं उन्हें यहाँ आने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। 10 QRT टीम्स बनाई गई हैं, करीब 40 गजेटेड ऑफिसर्स और 5000 का पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद भी हैं, हम प्रधानमंत्री भी हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कल जो है लाइव रहेंगे, लाइव सभी खिलाड़ियों से जुड़ेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM माननीय ब्रजेश पाठक जी रहेंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी इसका उद्घाटन करेंगे और हमारे सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे, भारतीय वॉलीबॉल एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी रहेंगे और सभी खेल प्रेमी रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बांदा से बड़ी खबर है, ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अवैध खनन पर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। जिले में काम कर रही DM की टास्क फोर्स और अभियान चलाकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। खनन क्षेत्रों के आसपास सघन चेकिंग इस वक्त चल रही है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर, अभियान चलाकर ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ये बांदा से बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ओवरलोडिंग के खिलाफ ये लगातार एक्शन जारी है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इसमें आपको भी जानकारी होगी, हमारे यहाँ अगर परिवहन ओवरलोडिंग को लेकर समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है, आगे भी की जाएगी। ADM साहब, DM मैडम, कप्तान साहब, सब लोग बीच बीच में ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग को निर्देश भी देते रहे हैं, हम लोग करते भी हैं और इसकी जांच जो है स्वयं बीच बीच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी किया जाता है। और वही शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर कानपुर देहात में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। दरअसल रसूलाबाद विकास खंड के मालकापुरवा में स्थित तालाब की
सच्चाई धरातल पर कागजों से बिल्कुल उलट है। जहां तालाब के रखरखाव के नाम पर सरकारी धनराशि ये निकाली तो गई, लेकिन हकीकत तो यह है कि तालाब में गंदगी और जलकुंभी ही नजर आती है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महत्वाकांक्षी डीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर तालाब कागजों पर संचालन किया जा रहा है, दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी मौजूदगी रसूलाबाद विकासखंड के मालकपरवा ग्राम पंचायत में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अमृत सरोवर तालाब का एक निर्माण हुआ था 2022 और 23 की कार्य योजना के तहत ही हुआ था। यहाँ की तब तालाब की स्थिति आपको दिखाएंगे तो आप देख कर दंग रह जाएंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ की जो आंकड़े करके दिखाएं कि इस तरीके से अमृत सरोवर तालाब अमृत का रूप लेकर नजर आ रहा है। ये अमृत सरोवर तालाब है, ये प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कहीं डीम प्रोजेक्ट सपना है। और ऐसे में ये डीम प्रोजेक्ट सपना आप देख सकते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार के सपने को पलीता लगाया जा रहा है। लाखों रुपए का बंदरबांट किया गया और तालाब की स्थिति आज पूरे घर में तब्दील हो गई है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तालाब के किनारे जो साइड में यानी कि बेंचें होनी चाहिए थी और तालाब सेट के होने चाहिए, वो कहीं कुछ नहीं, जलकुंभी तालाब भरा हुआ है। लेकिन कागजों पर ये अमृत सरोवर तालाब आज वाकई में अमृत पीता नजर आ रहा है। अब देख रहे हैं ये होगा कि पूरे मामले पर जिम्मेदारों के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी या इसी तरीके से सरकारी पैसे को बंदरबांट करके सरकारी योजनाओं को धरातल पर दम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बदायूं से बड़ी खबर है, भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा है। अवैध संबंधों के शक में भाई की हत्या का मामला यह सामने आया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है। मामले की जांच में जुटी उसहैद थाना पुलिस। ये फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, जहां पर भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। अवधेश, भाई ने ही भाई का ये कत्ल किया है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र के कसरंगला गांव में घटना हुई है, जिसकी फुफेरे भाई ने ममेरी भाई को अवैध संबंधों के शक में पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही परिजनों ने भी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस जो है वो साठगांठ कर मामले को दबाने में जुटी हुई है। लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस से ली तो पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की पीट कर हत्या की गई है। सबको कब्जे में ले लिया गया है, सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाके राखो साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसी तस्वीरें चंदौली से सामने आई हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई, जहां 14 साल के लड़के के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। हालांकि इस घटना के बाद उस पर खूब थप्पड़ बरसे। दरअसल कटी हुई पतंग को लूटने के दौरान नाबालिग ने अपनी जान दांव पर लगा दी और ट्रेन के नीचे आ गया। वीडियो में पतंग लूटने वाले बच्चों का झुंड नजर आ रहा है और इन्हीं में से एक लड़का पतंग लूटने के दौरान ट्रेन के नीचे आ गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में उसे चोट तक नहीं पहुंची, लेकिन ट्रेन गुजर जाने के बाद जैसे ही लड़का ऊपर उठा, उस पर जमकर थप्पड़ बरसाए गए। चंदौली से जनता टीवी के लिए धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।